मंत्री मदन दिलावर की प्रेस वार्ता। मंत्री मदन दिलावर ने आरोप लगाया, कहा कि शिक्षा मंत्री को रिश्वत देने की कोशिश की गई है। बड़ी जानकारी, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बड़ा आरोप लगाया है प्रेस वार्ता में। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री को ही रिश्वत देने की कोशिश की गई। अब रिश्वत किसके द्वारा देने की कोशिश की गई है, इशारा शिक्षा मंत्री का किस ओर है, यह जल्द ही साफ होगा। हालांकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपने बयानों को लेकर चर्चा में अवश्य रहते हैं, लेकिन फिलहाल वो बात रिश्वतखोरी की कर रहे हैं और कहा गया कि शिक्षा मंत्री को ही ये प्रयास किया गया। अब आगे की सच्चाई तब पता लगेगी जब शिक्षा मंत्री से लेकर आगे कुछ जानकारी देंगे कि आखिरकार किसने रिश्वत देने की कोशिश की, क्यों की, क्या परिस्थितियां थी, क्या बातचीत हुई, क्योंकि बड़ा आरोप लगा है और वो भी शिक्षा मंत्री की ओर से, जो सरकार में खुद मंत्री है, जहां सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार के प्रति हमारा रवैया जीरो टॉलरेंस का है। किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति हो, अगर घूसखोरी की है, रिश्वत मांगी है, तो फिर जेल की सलाखों के पीछे जाना तय है। और ऐसा खुद कह रहे हैं मंत्री मदन दिलावर आरोप लगाते हुए। अभी यह साफ नहीं है कि आरोप उन्होंने किस पर लगाया है, ये कोशिश किसने की है उन्हें रिश्वत देने की, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि शिक्षा मंत्री का जिम्मा जो लगातार संभाल रहे हैं मदन दिलावर, भजनलाल सरकार में एक अहम जिम्मा उन्हें दिया गया, शिक्षा मंत्री उन्हें बनाया गया और उसके बाद लगातार शिक्षा को लेकर के या फिर पाठ्यक्रम से जुड़ी बातें हो, शिक्षा को लेकर के विकास के रास्ते खोलने की बात हो, या फिर आने वाली अड़चनों और मुसीबतों पर जिस तरह के वो बयान देते आए हैं वो चर्चाओं में भी रहे, क्योंकि कई बार दो टूक उन्हें बात करते हुए कहा गया। ज्यादा जानकारी लेंगे, सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिंपल, बड़ा आरोप शिक्षा मंत्री ने लगाया है, क्या पूरा आरोप देते हुए उनका बयान था वो समझाइएगा डिंपल। देखिए बिल्कुल शिखा, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज प्रेस वार्ता अपने जो आवाज है उस पर कर रहे हैं, और आज क्योंकि जनरली अब ज्यादातर मीडिया से मुखातिब होने का समय उनके पास नहीं होता है, और आज विशेष बातचीत के लिए उन्होंने मीडिया को बुलाया और आज जो बात रखी वो वाकई हैरान कर देने वाली थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनको रिश्वत देने की कोशिश की गई थी, और जैसे ही आज सुबह 7:30 बजे के लगभग से वो जनसुनवाई कर रहे हैं यहाँ पर, और पिछले दिनों में कोटा थे, जोधपुर के दौरे पे थे, और उसके बाद से आज जनसुनवाई कर रहे थे। और जनसुनवाई के समय पे जैसे ही 8 बजे कोई व्यक्ति आए और उनको इस बात की सिफारिश की गई कि जो पाठ्यक्रम मंडल है, जो कि पाठ्यक्रम लिखते हैं, उसमें उन्हें शामिल किया जाए, ताकि किस तरीके से पाठ्यक्रम लिखा जाए, और उसमें उनको शामिल करने की बात कही गई। और उनको एक मिठाई का डब्बा और एक लिफाफा उनके साथ दिया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसे आम बात समझा और उसे एक तरीके से कहा जा सकता है कि इग्नोर किया, लेकिन जैसे ही उनके किसी एक व्यक्ति ने, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके किसी एक व्यक्ति ने उन्हें उसे देखा तो उस लिफाफे में पैसे थे, और उन्होंने ये बात कही कि उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की गई। उस पाठ्यक्रम जो लिखने वाले लोग हैं, जो पाठ्यक्रम मंडल में जो शामिल लोग हैं, उनमें शामिल करने की सिफारिश की गई थी, और साफ तौर पे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को रिश्वत देने की कोशिश यहाँ पर की गई है, जो कि काफी बड़ी बात है। और आप बड़ी बात ये देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने खुद इस बात का खुलासा किया है, क्योंकि जनरली देखा गया है अगर ऐसी किसी मामले में अगर कोई लिप्त होता है या ऐसी कहीं कोई चीज की किसी गुंजाइश होती है तो उस बात को दबाया जाता है, लेकिन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जब भी अपने, ये कह सकते हैं अपने डिपार्टमेंट में भी जब भी ऐसी कोई बात हुई है, आपने पिछले दिनों में भी देखा होगा कैसे एक के बाद एक निलंबन किए, चाहे वो जिला शिक्षा अधिकारी हो बीकानेर से, चाहे वो शिक्षक हो या कोई और मामला हो, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इस मामले को लेकर सजग रहते हैं। और आज उनके द्वारा खुद खुलासा किए जाना इस बात का वाकई बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि उनको रिश्वत देने की कोशिश की गई है, क्योंकि पाठ्यक्रम का रोल कितना बड़ा होता है आप समझ सकते हैं शिखा, कि एक सिलेबस किसी क्लास का डिसाइड होना और उसके अंदर उसको शामिल करने की बात कहना, साफ तौर पे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को वहां पर मिठाई का डब्बा और लिफाफा देके आना और लिफाफे में पैसे रखना, रिश्वत देने की कोशिश करना, ये बहुत ही वाकई बहुत बड़ी खबर है। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने खुद इस बात का खुलासा किया, तो कहा जा सकता है कि शिक्षा मंत्री वाकई जो राजस्थान के हैं, सही हाथों में कमान है, और उन्होंने सही बात आगे रखी है, और इस बात का खुलासा उन्होंने खुद किया है, वो बहुत बड़ी बात है शिखा। बिल्कुल डिंपल, जैसा कि आपने कहा, रिश्वत देने वाले की हिम्मत तो देखी या फिर कहीं उसकी गुस्ताखी, और आपने सही बात कही कि शिक्षा मंत्री ने खुद इसे कहा, अमूमन इसे दबाने का प्रयास और पीछे से एक्शन लेने की बात होती है, लेकिन सामने आकर के उन्होंने साफ किया। डिंपल, क्या लगता है अब एक्शन होगा इसके बाद? डिंपल, देखिए बिल्कुल शिखा, इससे पहले भी जब भी ऐसी कोई बात आई है
या जब भी ऐसी कोई शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के जहन में भी अगर कोई बात आई है तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से उस पर एक्शन भी लिया है। और खुद उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रेस वार्ता उन्होंने की और प्रेस वार्ता में इस बात को रखा कि उनको मंत्री मदन दिलावर की प्रेस वार्ता। मंत्री मदन दिलावर ने आरोप लगाया है, कहा कि शिक्षा मंत्री को रिश्वत देने की कोशिश की गई और इस पर पूरी जानकारी आपको दे रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी जुड़ गए हैं। मदन दिलावर जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है, आरोप लगाया है कि रिश्वत देने की कोशिश। बताइएगा क्या पूरा वाक्य रहा, किसने कोशिश की आपको रिश्वत देने की? बांसवाड़ा जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालय बूढ़ा, जो घाटोल पंचायत समिति में आता है, उसका एक अध्यापक है, लेवल 2 का अध्यापक है, चंद्रकांत वैष्णव। ये अपना आवेदन लेके आया था कि हमको SCRT, RFIT में और पुस्तकें लिखने का जो काम होता है उसमें शामिल कर लीजिए। और उसने अपने बायोडाटा भी दिया मेरे को, और एक मिठाई का डिब्बा लेके आया और एक लिफाफा लेके आया। मुझे कहीं रामगढ़ बांध के कार्यक्रम में जाना था, जो वंदे गंगा कार्यक्रम चल रहा था। तो फिर मैंने जल्दी में रफ्तार में निकल करके मेरे ऑफिस से मेरे घर की तरफ आया, तो मुझसे से 10-15 मिनट का फासला है। तो मेरा फोटोग्राफर भागा भागा आया था, जो लिफाफा है उसमें कुछ पैसे लगते हैं मेरे को। मैंने लाओ फाड़ो, तो उसमें 5,000 रुपये निकले और 10 नोट थे 500-500। तो यानी वो रिश्वत देने आने का प्रयास नहीं था, वो रिश्वत दे ही रहा था। इसलिए आरोप नहीं, प्रूव हो गया है कि वो रिश्वत दे रहा था। बिल्कुल। और अब मदन दिलावर जी, क्योंकि आप खुद शिक्षा मंत्री हैं और ये प्रयास किए गए, अब आगे क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या आपकी कोशिश है? वो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मैंने पुलिस को बता दिया कि ये घटना थी और हमारे अधिकारी इसमें आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। तत्काल हमारे निदेशक जो माध्यमिक शिक्षा, उन्होंने उसको निलंबित कर दिया है। और भ्रष्टाचार के प्रति आपकी और पूरी सरकार की जो कोशिश है, अब वो क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं और हम करते भी उतारते भी हैं कि 0 टॉलरेंस, यानी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हमारे राज्य में नहीं होगा और न ही शिक्षा विभाग में हमारे स्तर पर कोई भ्रष्टाचार होगा। मदन दिलावर जी, क्योंकि अमूमन इस तरह की जो बातें होती हैं उन पर एक्शन पीछे से लिया जाता है, लेकिन आपकी चर्चा इस मामले को लेकर इसलिए भी क्योंकि खुद आपने आगे आकर पूरी बात कही है सीधे तौर पर। बिल्कुल, जहाँ वास्तविकता थी मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए मदन दिलावर जी। तो जैसा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने फर्स्ट इंडिया से जुड़कर ये जानकारी दी है एक्सक्लूसिवली कि क्या पूरा वाकया हुआ था, खुद उनकी जुबानी हमने आपको सुनाया कि किस तरह से एक लिफाफा बकायदा दिया गया था, उसमें नोटों की गड्डी थी और प्रयास सीधे तौर पर पाठ्यक्रम को लेकर घूस देने का किया गया, लेकिन उसे विफल करते हुए मंत्री मदन दिलावर ने बात सामने भी रख दी और अब एक्शन भी ले लिया गया है, व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है।